Hello my dear students, welcome to our YouTube channel The Next Gen Education। इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में हम जानते हैं और इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट का होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, यह स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव का। तो चलिए इससे हम एक सेंटेंस भी फॉर्म करते हैं। सेंटेंस एग्जांपल में देखते हैं हम लोग। हैज और हैव दोनों के यूज को लेकर के देखेंगे। जैसे देखिए, ही हैज डन हिज होमवर्क। तो यहां देख सकते हैं आप किस प्रकार से सब्जेक्ट के बाद हैज हैव का यूज किया गया है, हैज का यूज किया गया है, ये V3 का यूज किया गया है और फिर बाकी जो है ऑब्जेक्ट का यूज किस तरह से किया गया है आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जांपल हम देखेंगे हैव के लिए। हैव का यूज कहां करते हैं उसके रिगार्डिंग। तो देखिए, You have taken your meal। You have taken your meal। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से यूज सब्जेक्ट है, हैव ग्रुप का यूज किया गया है, फिर उसके बाद V3 का और फिर ऑब्जेक्ट का यूज यहां किया गया है। तो हम लोग यह भी जानेंगे इसमें कि हैज और हैव का यूज किसके साथ किया जाता है। तो चलिए देखते हैं यूज ऑफ हैज। हैज का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ किया जाता है। हैज इज यूज्ड विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अब यह सिंगुलर नंबर होता क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो वह क्या क्या होगा। जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही, शी, इट, नेम और दूसरे जो थर्ड पर्सन का जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है एंड अदर सिंगुलर सब्जेक्ट्स। जैसे कि काउ हो गया, सिंगुलर है, बॉय हो गया, स्टूडेंट हो गया, चाइल्ड हो गया। तो जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे वो सारे इसमें आएंगे। राइट। हैव का यूज हम लोग देख लेते हैं। यूज ऑफ हैव का यूज कहां करते हैं, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़ करके बाकी सबके साथ हैव का यूज करते हैं। हैव इज यूज्ड विथ किसके साथ, तो यह आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ एंड ऑल अदर प्लूरल सब्जेक्ट्स। ठीक है, बाकी सारे जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ हम हैव का यूज करते हैं।
तो दोनों ही देख लिया हमने, ऊपर ही एग्जाम्पल हमने देख लिया। यहाँ पर यू है, यू के साथ हैव का यूज किया गया है, और यहाँ ही के साथ हैज का यूज किया गया है, जो कि ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, राइट। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका निगेटिव कैसे बनाएंगे। निगेटिव देखते हैं, बी निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, बस केवल नोट लगा देना है हैज हैव के बाद, हैज हैव नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, बाकी सब कुछ सेम है। चलिए इसके एग्जाम्पल को भी हम देखते हैं। ही हैज डन हिज होमवर्क है, तो ही हैज नोट डन हिज होमवर्क। He has not done his homework. He has not done his homework. ठीक है। उसी तरह से सेकंड में भी हैव का यूज कर लेंगे हम लोग। फिर देखते हैं हमारा सी नंबर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक होता है यस नो क्वेश्चन और दूसरा WH क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग यस नो क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। तो यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो जो एक्सरी वर्ब यहाँ पर है, इस एक्सरी वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले शिफ्ट कर देते हैं, बस बाकी सारा सेम रहेगा, राइट। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर को भी हम लिखते हैं। तो पहले होगा हैज़ या हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर V3 आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, और क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलना है, राइट। ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल को भी हम देखते हैं। तो जैसे इसमें है ही हैज़ नोट डन हिज होमवर्क, तो इसका अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हैज़ ही डन हिज होमवर्क। क्वेश्चन मार्क यहां पर देना है, हैज़ ही डन हिज होमवर्क। सब्जेक्ट से पहले यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया गया है। जैसा कि आपको पता है यस नो क्वेश्चन हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब जब भी स्टार्ट होगा तो वह यस नो क्वेश्चन हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है, और हैज एक ऑक्सिलरी वर्ब है, राइट। तो ऑक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर V3 और बाकी ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है। चलिए अब हम लोग डी नंबर देखते हैं, और इसमें यस नो प्लस निगेटिव क्वेश्चन, यस नो प्लस निगेटिव क्वेश्चन रहेगा। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, बस क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद इसमें नोट यूज करना है। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर को भी देखते हैं। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, राइट। इसके एग्जाम्पल को भी हम देखते हैं। हैज़ ही नॉट डन हिज होमवर्क, हैज़ ही नॉट डन हिज होमवर्क, है ना। तो केवल हमने क्या किया है, यहाँ पर ही के बाद सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दिया है, तो यस नो प्लस निगेटिव बन गया। अब हम लोग देखते हैं WH क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं WH क्वेश्चन। ई नंबर है हमारा WH क्वेश्चन। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, बस क्या करना है, हमें WH वर्ड को ऑक्सिलरी वर्ब से पहले रखना है। WH वर्ड को ऑक्सिलरी वर्ब से पहले रखना है और कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो चलिए स्ट्रक्चर को लिखते हैं हम। WH वर्ड प्लस
हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, राइट। तो इसके एग्जाम्पल को हम देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं WH वर्ड इसी के अकॉर्डिंग लेते हैं हम। When has he done his homework? When has he done his homework? उसने अपना होमवर्क कब किया? तो देख सकते हैं WH वर्ड लिया है, अब बाकी सेम हमने रख दिया है, ठीक है। केवल नोट इसमें था तो नोट तो निगेटिव तो है नहीं कि नोट इसमें लगाएंगे, तो नोट नहीं लगाया, बाकी सारा वही हमने लिख दिया है। तो ये रहा हमारा WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर। अब हम लोग देखते हैं WH प्लस निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा। WF नंबर WH प्लस निगेटिव, WH निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इसका स्ट्रक्चर बस क्या करना है, WH वर्ड प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट, और इसमें चूंकि निगेटिव है तो नोट भी लगाना है, तो सब्जेक्ट के बाद हम नोट लगाते हैं, राइट। जब ऑक्सिलरी वर्ब इधर आ जाता है या तो ऑक्सिलरी वर्ब के साथ या फिर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ गया है तो अभी इसके साथ भी लगाएंगे, दोनों तरह से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले इसको। हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये एक स्ट्रक्चर हो गया हमारा। और इसके एग्जाम्पल को भी हम देख ही लेते हैं। वाई सॉरी ऊपर वाले सेंटेंस को ही मैं लेकर के चल रहा हूं, तो व्हेन है तो इसमें भी व्हेन ही लेते हैं। व्हेन, या फिर चलिए दूसरा ही क्वेश्चन लेते हैं, वाई से ज़्यादा बेहतर क्वेश्चन बनेगा। वाई हैज़ ही not done his homework? Why has he not done his homework? ठीक है, तो केवल सब्जेक्ट के बाद हमने नोट लगा दिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसका दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं। नोट एक बार और जब ऑक्सिलरी वर्ब के साथ यूज करेंगे तो वो देखते हैं। तो उसमें क्या होगा, उसमें स्ट्रक्चर होगा हमारा WH वर्ड प्लस हैज़ के साथ जब करेंगे तो इस तरह से यूज होता है। देखिए हैजंट लिखेंगे या फिर हैवंट लिखेंगे हम, ठीक है। फिर सब्जेक्ट, अब नोट चूंकि साथ में लगा दिया है तो फिर से नोट लगाने की आवश्यकता नहीं है। V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, राइट। अब चलिए इसके भी एग्जाम्पल को हम देखते हैं। सेम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देखिए वाई हैज़ नहीं, यहां पर क्या लगाएंगे, हैजंट। वाई हैजंट शी डन, अब सी लिए हैं, यहां ही लिए थे तो हीज लगाए थे, अब सी लेंगे तो हर लगाएंगे। वाई हैजंट सी डन हर होमवर्क, राइट, क्वेश्चन मार्क। तो ये स्ट्रक्चर रहा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूजेस को, और उससे पहले मैं स्क्रीन से साइड हो रहा हूं, आप इसे नोट डाउन कर लें। ओके।